Hello students, welcome back to our channel Akash Talks Commerce. So today we will take a practice question for dissolution of a firm. लास्ट वीडियो में हमने इसका प्रोफार्मा देखा हुआ था, तो बिफोर दैट आप प्लीज़ इसका प्रोफार्मा देख लीजिएगा सो दैट कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. So we have a question like Ashish and Kanav were partners in a firm sharing and profit and loss in the ratio is 3:2. So we have a 3:2 ratio and we have a balance also of Ashish and Kanav. Now these all are assets, ठीक है, दिस ऑल आर लाइबिलिटीज. तो बिफोर दैट मैंने पहले भी जैसे कहा कि प्रोफार्मा में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या एंट्रीज ले सकते हैं और क्या क्या हमें लीव करनी होती है. तो लाइक जैसे बैंक है हम लीव करने वाले हैं, बाकी हम ऑल एसेट्स ले सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में. सो एक्सेप्ट ऑल हम ये ले लेंगे. सो बचा हुआ जितना भी एसेट्स है वो हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं. अब लाइबिलिटीज़ में अगर हम देखें तो ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, आशीष की वाइफ का लोन है तो ये आ जाएगा. कनव्स लोन नहीं आएगा क्योंकि ये पर्सनल है. कंपेंसेशन हम यहाँ पर नहीं लेंगे, फंड है बिकॉज है ना. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस हम ले लेंगे और बाकी कैपिटल अकाउंट तो नहीं आता है. नाउ एडजस्टमेंट देख लेते हैं. On the above date, they decided to dissolve the firm. Ashish agreed to take over furniture at 38,000. So Ashish will take furniture in 38,000 rupees. Pay off Mrs. Ashish loan. और आशीष लोन जो है मिसेस आशीष का लोन वो पे करने वाला है. डेटर से रियलाइज होगा 18,500 एंड प्लांट रियलाइज 10% मोर. सो प्लांट से हमको 10% ज़्यादा मिलने वाला है. ओके. कनव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू. तो कनव स्टॉक का 40% लेगा लेकिन उसकी जो वैल्यू रहेगी वो 20% कम रहेगी. रिमेनिंग स्टॉक जो बच गया स्टॉक यानी 60% स्टॉक को वो वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%. मतलब 60% जो प्रॉफिट स्टॉक बचेगा उसको वो 10% प्रॉफिट के साथ में सेल करा है. नाउ ट्रेड क्रेडिटर्स टू ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट. तो जो आपका ट्रेड क्रेडिटर्स है वो फुल सेटलमेंट में इन्वेस्टमेंट के साथ में एडजस्ट हो जाने वाला है. नाउ कनव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसॉल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹12,000 एंड बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. सो कनव क्या एग्री कर रहा है कि वो डिसॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन चाहिए 12,000 का, बट एट द सेम टाइम वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी बेयर करने वाला है यानी वो पे करेगा. नाउ एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹8,000 और 8,000 रुपीज़ का यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंसेस है. ओके. नाउ अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. सो वी हैव अ रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट इज अ कॉलम. नाउ ये कॉलम अभी हम पहले इसका एक थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि चूँकि लाइबिलिटीज़ यहाँ पर पूरी आएंगी तो हम यहाँ पे जो भी लाइबिलिटीज़ रहेगा वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं लाइबिलिटीज़, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एसेट्स. ठीक है. ये बैक वीडियो का थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं. फिर लाइबिलिटीज़ को हम यहाँ पे करेंगे. पे करने के लिए आप बैंक यूज़ कर सकते हैं या फिर कैश यूज़ कर सकते हैं और किसी पार्टनर का यहाँ पर नेम आ सकता है जो पार्टनर जिस भी लाइबिलिटी को फुलफिल करेगा. एट द सेम टाइम एसेट्स को भी आप यहाँ पर सेल करेंगे तो आपको रिसीव होगा मनी लाइक इन बैंक और कैश. सेम एज कि आप पार्टनर्स कोई एसेट्स को अगर अपने पास रख लेता है तो वो यहाँ पर एंट्री की जाएगी. ये एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा. सबसे पहले क्या किया हमने, क्रॉस किया. एसेट्स लेकर के आए, लाइबिलिटीज़ लेकर के आए. फिर लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हमको इस पार्ट पे करना है और एसेट्स को हमको इस पार्ट पे सोल्ड आउट करना है. फिर हम क्या करने वाले हैं, टोटल कर लेंगे और टोटल जो भी होगा फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. जो भी हमारा रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर बचेगा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. कहाँ कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए. ये है इस अकाउंट का फंडा. नाउ अब हम आ जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के सॉल्यूशन पे. तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ एसेट्स को लेकर के आया है, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट. ये कहाँ से आया है, ये पूरा का पूरा आपका बैलेंस शीट से आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं. फिर आप यहाँ आएंगे लाइबिलिटीज़ जैसे क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, मिसेस आशीष लोन एंड रिजर्व. ये कहाँ से आया, ये भी पूरा बैलेंस शीट से आया. ये क्रॉस एंट्री कहलाएगी आपकी. ठीक है. अब यहाँ पर देखेंगे कि आशीष कैपिटल हमने लिखा हुआ है जो मिसेस आशीष का लोन को फुलफिल कर रहा है. ये 9,000 है, जितने का था उतने में कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. फिर बैंक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, ये भी 60,000 रुपीज़ का था. यहाँ से इसका पेमेंट यहाँ क्रॉस हो जाएगा. इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो अमाउंट है उसी अमाउंट पे हम इसको पे कर देंगे.
फिर यहाँ पर कनव कैपिटल हमने लिखा है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है जो वो बेयर कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे कनव से कैपिटल करके लिखना है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंसेस है दैट्स वाई डेबिट भी हो रहा है। नाउ अभी हम यहाँ बात करते हैं फर्नीचर की। तो फर्नीचर यहाँ पर देखेंगे आप, फर्नीचर जो है 40,000 का था, उसको लेस करके 5% लेस करके फर्नीचर को जो है यहाँ पर आशीष अपने पास रख लेगा। नाउ जो हमारा स्टॉक था 24,000 का, 24,000 का जो स्टॉक था है ना, 24,000 का स्टॉक था, उसका 40% जो है वो रख लेने वाला है। कौन रख लेने वाला है? कनव रख लेने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा 9,600 और इसको वो लेस करके रखने वाला है, इसलिए यहाँ पर अमाउंट हमने लेस करके 7680 ये लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ अब बच गया बैंक में, तो डेटर्स 18,500 और प्लांट से हमको 231 मिलने वाला है, और बच गया जो स्टॉक है वो 60%, यानी कि 24,000 का 60% यहाँ पर हम बैंक में पे कर देंगे। तो इस तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट को बहुत सिंपल वे पे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।